न कुछ घटिया विचार चल रहे होंगे। बात यह है, अगर दिल ही गंदा हो तो हर चीज गंदी ही दिखती है। मैंने तो पहले ही कहा था, सू चेन जैसे दिखावटी इंसान इतनी आसानी से भला कैसे मुझे सू फैमिली तक जाने दे सकते थे। लगता है उन्होंने पहले से ही सू युतांग की सहेली को मिला लिया है ताकि मेरे रास्ते में रुकावट डाल सके। फिर से वही आवाज, पर इसने तो अभी मुंह भी नहीं खोला। क्या वाकई मैं इसके मन की बात सुन सकती हूँ? ओ गुंगवार, तू किसे अपशब्द कह रहा है? जिसे बुरा लगे मैं उसी को कह रहा हूँ। तू नाटक करते रहो नाटक। अब अगले ही पल तू जानबूझकर मेरी बाहों में गिरने का नाटक करेगी और फिर मुझ पर इल्जाम लगाएगी कि मैं तेरा फायदा उठा रहा हूँ, है ना? क्या इस इंसान को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? चीकी भला ऐसा क्यों करेगी? क्या तुम एक मर्द भी हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं गिर गई हूँ? जल्दी से मुझे सहारा देकर उठाओ। वो बात यह है कि मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह सहेली मेरे बारे में कोई घटिया सोच रखे। मैं कहता हूँ मिस सू, बेहतर होगा कि तुम ही उसे उठाओ। नहीं। क्या कीची वाकई में किन चुआन को फंसाना चाहती है? थैंग थैंग, मेरे पैर में मोच आ गई है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम चिन चुआन से कहकर मुझे गाड़ी तक अपनी गोद में उठवा सकती हो? यह तो ठीक है। कुंवार कहीं के, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तुम अब भी वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मुझे उठाओ। हिलना मत। तुम्हारे पास एक सांप है। ची तुम्हारा पैर। हेलो दूसरी बहन, क्या सुचन अस्पताल में भर्ती है? दीदी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी बहन शाओचेन, आखिर ये सब हुआ कैसे? चौथी दीदी, किसी ने मुझे पीटा है। जिसने मुझे मारा उसने कहा कि उसके जीजा की सगाई हमारे सू फैमिली परिवार में हुई है। उसने कहा कि मैं सू फैमिली में रहकर उसके जीजा की जायदाद के बीच में आ रहा हूं। उसने मुझे निकल जाने को कहा कि मैं सू फैमिली छोड़ दूं वरना वो मुझे सबक सिखाएगा। यह कितनी चालाक और मतलबी औरत है। मुझे सू फैमिली से दूर रखने के लिए यह खुद को चोट पहुंचाने तक गिर सकती है। इसने न सिर्फ किसी को भेजकर खुद को पिटवाया है बल्कि जानबूझकर एक फर्जी गर्भवती महिला का भी इंतजाम किया ताकि मुझ पर कीचड़ उछाल सके। तब बस उसे इतना झूठ बोलना होगा कि उस गर्भवती औरत का भाई मुझे सू फैमिली की जायदाद का वारिस बनाने के लिए उसे सू फैमिली छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। सू फैमिली की चारों बहनों का मिजाज देखते हुए वे मुझे पक्का यहाँ से निकाल देंगी। यही किन चुआन है। मैंने अभी अभी जो कुछ भी सुना वह उसके मन की आवाज थी, पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है? शियाओचेन इतना मासूम है, उसके मन में ऐसी चालाकी कैसे हो सकती है? बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब इसके बाद असली तमाशा शुरू होने वाला है। सुचेन, तूने क्या फैसला किया है? उसके मन की बात फिर सच साबित हुई। क्या वे सच में शाओचेन के द्वारा भेजे गए कलाकार हैं? ऐसा नहीं हो सकता। शाओचेन कभी भी वैसा इंसान नहीं हो सकता जैसा वह सोच रही है। ये पक्का एक इत्तेफाक होगा। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ और सू फैमिली को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी बहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अजीब बात है, दूसरी बहन और चौथी दीदी कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चिन चुआन, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है ना? तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा सही था। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम बाहर वालों के साथ मिलकर सूचन को निकालना चाहते हो ताकि तुम सू फैमिली की जायदाद हड़प सको। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? अगर आप ऐसा कह रही हैं तो सू चेन ही सू फैमिली का वारिस है, लेकिन मैंने सुना है कि ये सू चेन तो सू फैमिली का गोद लिया हुआ बेटा है। मैं समझ गया। असली खेल तो तुम दोनों खेल रहे हो ताकि तुम खुद सू फैमिली की जायदाद हड़प सको, और ये दोनों सिर्फ तुम्हारे भाड़े के कलाकार हैं जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझ में फूट डालने की कोशिश मत करो, सच सबके सामने है। क्या तुम अभी भी अपनी सफाई देना चाहते हो? तो तुम घबरा क्यों रहे हो? दूसरी बहन, चौथी दीदी, मुझे लगता है कि चिन भाई सही कह रहा है। आखिरकार मैं सू फैमिली का सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा हूँ, तो असल में मैं एक बाहरी इंसान ही हुआ। अगर मेरी बहनों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओचेन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई जैसा माना है। हम तुम पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई बाहरी इंसान है तो वह यह शख्स है। लगता है अभी अभी दूसरी बहन और चौथी दीदी बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। इंचुआन, तू जैसा गांव का अनपढ़ गंवार सू फैमिली की दहलीज लांघने के लायक भी है। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू इस शहर में कदम भी नहीं रख पाएगा। सू फैमिली की ये चारों बहनें वाकई बहुत बेवकूफ हैं। भले ही वे अपने काम में माहिर हैं, पर वे सू चेन के इशारों पर नाच रही हैं, जिससे आखिर में सू फैमिली बर्बाद हो जाएगा। इन चारों बहनों का अंजाम भी एक एक करके बहुत बुरा होगा। जैसे यह सू यूनिंग हॉस्पिटल के झगड़े की वजह से एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी और सू युतंग पर झूठा आरोप लगेगा और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। आखिर में दुनिया की बातों से तंग आकर वह अपनी जान दे देगी।
तुमने क्या कहा? कहा? तुमने क्या कहा? मैंने क्या कह दिया? चिन चुआन की वे बातें सच साबित हुई हैं। क्या मुझे सच में मजबूर कर दिया जाएगा अपनी जान लेने के लिए? ऐसा लगता है कि यूतंग भी उसकी बातें सुन पा रही है। दूसरी बहन, चौथी दीदी, मुझे लगता है कि चिन भाई सिर्फ कुछ वक्त के लिए भटक गया था और फिर यह रिश्ता दादाजी ने तय किया था, तो क्यों ना हम उसे इस बार माफ कर दें। शाओ चेन, आप सही कह रहे हैं। चूंकि आपने उसकी तरफदारी की है तो मैं उसे इस बार माफ कर देती हूँ। किन चुआन की बातें, हो सकता है यह सच हो, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर यह सच हुआ तो उसे सू फैमिली में रखना शायद हमारी मदद कर सके। मैं सू फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। चूंकि शाओ चेन और दूसरी बहन दोनों ने ऐसा कहा है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। नहीं चौथी दीदी, शाओ चेन, मैं जानती हूँ कि आप हमारी भलाई चाहते हैं। आखिरकार यह शादी दादाजी ने अपने जीते जी तय की थी। आपको डर है कि हम यह रिश्ता तोड़ देंगे तो आप बुरा महसूस करेंगे, है ना? हाँ। क्या इन दोनों बहनों का दिमाग खराब हो गया है? ये सब कैसे हो रहा है? वैसे भी मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम मुझे माफ कर रही हो? क्या तुम मुझ पर बेमतलब का इल्जाम नहीं लगा रही हो? किन चुआन, हम तुम्हें अभी भी सू फैमिली में रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उन लोगों से रिश्ता तोड़ना होगा। चिन चुआन, मैंने तुम्हें मौका दिया है, अब तुम कैसे साबित करोगे कि तुम बेगुनाह हो? अरे बाप रे, तू नीच इंसान, धोखेबाज कहीं के। तुझे अमीर घर की लड़की मिल गई तो तूने मुझे और अपने इस अजन्मे बच्चे को छोड़ दिया। भैया, अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। चिंता मत कर बहना, पूरे हाईचंग में कोई भी झाओ हु की बहन को परेशान नहीं कर सकता। ओ लड़के, क्या तू सच में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? शुक्र है मेरे पास एक और रास्ता था। जाओ हु वो आदमी है जिसे मैंने मोटी रकम देकर एजर ड्रैगन गैंग से बुलवाया है। उससे दुश्मनी मोल ली तो तेरा खेल खत्म। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो कि मैं इसकी क्या जिम्मेदारी लूं। जाहिर है मेरी बहन से शादी करो। तो क्या तुम्हें सू फैमिली की संपत्ति नहीं चाहिए? यह सू चेन, उस लड़के ने अपनी बहन के बारे में यह नहीं बताया था कि वह इतनी दरिया दिल है। अगर वही पुराना बहाना इस्तेमाल किया तो फिर कैसे रोक पाऊंगा इस लड़के को सू फैमिली के घर में घुसने से? वह इसलिए क्योंकि सू फैमिली की मालकिन दरिया दिल हैं। अब मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी बात से मुकर न जाओ। मेरी बहन के पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी ही होगी। तो तुम्हें पहले से पता था कि वे सब सू फैमिली की बेटियां हैं? हाँ, मुझे पता था। हाईचंग में भला कौन नहीं जानता सू फैमिली की 4 बेटियों को। वे न सिर्फ दिखने में लाजवाब हैं बल्कि अपने क्षेत्रों की सबसे बड़ी माहिर भी हैं। तो फिर जीजा होने के नाते तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो, क्योंकि तुम सबको पता था कि उनकी असली पहचान क्या है। फिर उनके सामने ही हमारी योजना बता देना, यह तो साफ तौर पर मुझे सू फैमिली से बाहर निकलवाने की साजिश है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब मैं समझी, तुम्हें किसी ने निर्देश दिए थे कि तुम जानबूझकर चिन चुआन को फंसाओ। क्या मैं सही हूँ? चिन चुआन, तुम कितने समझदार हो। इतनी साफ नजर आने वाली खामी मुझसे कैसे छूट गई? चिन चुआन, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। लगता है इन दोनों के पास थोड़ा दिमाग तो है, बस लंबे समय से दूसरों की बातों में आकर सू चेन उस घटिया इंसान की मीठी बातों में उलझ गई थी। क्या वाकई शाओ